सब जगह न्यूज है। जीएसटी काउंसिल ने सीमेंट का रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया। डेवलपर्स के लिए ये बड़ी बात है, लेकिन हर घर खरीदने वाले के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन है। आखिरकार घर पर जीएसटी कितना लगता है? भैया, अफोर्डेबल हाउसिंग, लग्जरी फ्लैट्स और कंप्लीटेड जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज है, इन सब पर अलग अलग जीएसटी है या सब पर एक ही जीएसटी है? आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर जवाब देने वाला हूं। मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। 20 साल से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं एज अ जर्नलिस्ट। मार्केट के उतार चढ़ाव, गवर्नमेंट के नए रूल्स और बायर्स के कंसर्न सब देखे हैं मैंने। इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज आपको बताऊंगा कि आपको जीएसटी की असली तस्वीर समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की। ये है सेक्शन 1। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मेट्रो सिटीज में यानी मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, यहां पर अगर आप 60 स्क्वायर मीटर तक का घर खरीदते हैं और उसकी कीमत 45 लाख तक है तो वो अफोर्डेबल है। नॉन मेट्रो सिटीज में ये लिमिट 90 स्क्वायर मीटर है, लेकिन कीमत वही 45 लाख ही होनी चाहिए। यानी इस पर जीएसटी, अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी लगता है सिर्फ 1%। 40 लाख का फ्लैट लिया तो जीएसटी सिर्फ 40,000। ये सब्सिडी वाली रेट रखी गई है ताकि मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज घर खरीद पाए। सेक्शन 2 में आता है आपका मिड इनकम एंड लग्जरी अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आपका फ्लैट अफोर्डेबल के डेफिनेशन से बाहर है, चाहे वो 60 लाख का हो या 6 करोड़ का, तो उस पर जीएसटी 5% लगता है। पर एक बड़ी बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट डेवलपर्स को नहीं मिलता। मतलब उन्होंने सीमेंट, स्टील और टाइल्स पर जो जीएसटी दिया है वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते और इसका डायरेक्ट असर आप यानी होम बायर पर पड़ता है, क्योंकि पूरा 5% आपके बिल में ऐड होता है। सेक्शन 3 जिसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है, कंप्लीटेड हाउसिंग यानी रेडी टू मूव इन फ्लैट्स के बारे में अक्सर बायर्स गलत सोचते हैं कि उस पर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन सच ये है कि अगर प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, जो आप हर एक घर खरीदने के बाद आपको वो अनिवार्य है, वो सरकारी टैक्स है, वो आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन तो भरना ही पड़ेगा। पर अगर आप जीएसटी से बचना चाहते हो और तुरंत पोजीशन भी चाहिए तो रेडी फ्लैट्स एक ऑप्शन है। पर सच्चाई ये भी है कि रेडी पोजीशन जो फ्लैट्स होते हैं उनकी कीमतें आमतौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट से महंगे होते हैं और शायद यही एक कारण है कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा जाते हैं। अब जो नया कट आया है, यानी जैसे सीमेंट पर 28% से 18%, इससे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 3 से 5% तक घटने का एस्टिमेट है। मार्बल, ग्रेनाइट और स्टोन पे भी जीएसटी 12% से 5% हो गया है। डेवलपर्स के लिए ये रिलीफ है और अगर वो चाहे तो बायर्स को भी इसका वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि जब भी कोई भी प्रीमियम कट हुआ है या किसी भी तरीके की सरकारी कट हुए हैं तो बहुत बार बिल्डर्स ने वो बेनिफिट होम बायर्स तक नहीं पहुंचाया है। तो ज्यादा उम्मीद अब भी नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। तो एक लाइन में समझिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1%, अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी या मिड इनकम फ्लैट्स पर 5% और रेडी फ्लैट्स पर 0 जीएसटी। अब सीमेंट और मटेरियल्स भी सस्ते हो गए हैं तो डेवलपर्स की कॉस्ट कम होगी, लेकिन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। मैं हूं वरुण सिंह और 20 साल से रियल एस्टेट को नजदीक से देखने के बाद ये कह सकता हूं कि इन्फॉर्म्ड बायर ही सेफ बायर होता है। आप देख रहे थे स्क्वायर फीट इंडिया, रियल एस्टेट की असली और सच्ची तस्वीर।